नेपाल में युवाओं के आक्रोश ने तख्ता पलट कर दिया। पीएम ओली को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, लगातार सड़कों पर विवाद हो रहा है, बवाल हो रहा है और हिंसा भी हो रही है, आगजनी हो रही है। लेकिन हालात ऐसे कि नेपाल धधक रहा है। संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक तमाम जगहों पर जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने कब्जा कर लिया है। ये 10 कैमरे से हम आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे हेलीकॉप्टर जिससे पीएम ओली को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, जो जानकारी मिल रही है। कैमरा 2 में देखिए कैसे हर तरफ धुआं धुआं है, विरोध प्रदर्शन कैसे हो रहा है। कैमरा नंबर 3 पे देखिए युवा नारेबाजी करते हुए आक्रोश जता रहे हैं। कैमरा 4 जो बता रहा है कि सड़कों पर आगजनी की गई है, धुआं धुआं है। कैमरा 5 देखिए कैसे आंसू गैस के गोलों के बीच विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और कैमरा 6 के जरिए हम आपको बता रहे हैं देश के मंत्री, राष्ट्रपति, पीएम सबके घर पर तोड़फोड़ हुई है और हिंसा की करने वाले जो युवा हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है। कैमरा नंबर 7 संसद की तस्वीरें नेपाल की, जहां आग लगा दी गई, संसद को आग के हवाले किया, धुआं धुआं पूरा संसद। कैमरा नंबर 8 देखिए कैसे दौड़ा दौड़ाकर पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को पीटा गया है। यहां तक कि जो मंत्री हैं प्रदेश के उनको भी दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया है। कैमरा 9 बता रहा है कि भीड़ अब भी सड़कों पर है, विरोध अब भी जारी है, हिंसा अब भी हो रही है। और कैमरा नंबर 10 देखिए सड़क पर युवा आक्रोश कैसे नाराज है। तख्ता पलट हो गया, पीएम ओली का इस्तीफा हो गया, लेकिन अब भी विरोध लगातार चल रहा है, हिंसा हो रही है, सड़कों पर अगजनी हो रही है। और जो लोग जिनको दोषी माना जा रहा था, चाहे मंत्री हो, पुलिस वाले हो, सुरक्षा बल हो, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके खिलाफ हिंसा की जा रही है, सड़कों पर ऐसी अगजनी की जा रही है। आप देखिए कल 22 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद यह हिंसा भड़की थी। नेपाल सुलग रहा है, धधक रहा है नेपाल। हिंसा की आग में संसद भवन में प्रदर्शनकारी घुस गए, मंत्री को दौड़ा दौड़ाकर पीटा है। गुस्सा युवाओं का, जेनजीज का थम नहीं रहा है। नेपाल में तख्ता पलट हो गया है और इसके बाद अब युवा कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी। काठमांडू में आपातकाल है, संसद, राष्ट्रपति भवन जलकर राख हो गया है। संसद भवन में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, मंत्रियों के घरों पर कब्जा कर लिया गया है। यहां तक कि डीएसपी तक को दौड़ा दौड़ाकर मारा गया, मंत्री तक को दौड़ा दौड़ाकर मारा गया है। यह विरोध थमता नहीं नजर आ रहा है और सोशल मीडिया ऐप के नाम को बैन करने के नाम पर यह विरोध शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसके बाद इसकी बलिवेदी पर देखिए पीएम ओली भी चढ़ गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद तख्ता पलट हुआ, सेना के कब्जे में पूरा नेपाल। सेना ने भी अपील कर दी है कि आप लोग शांत हो जाइए, इस्तीफा हो गया है नेपाल के प्रधानमंत्री का, अब आगे व्यवस्थाओं को ठीक करना होगा। लेकिन इसके बाद भी नेपाल बर्निंग ट्रेन की तरह अब भी धधक रहा है, अब भी जल रहा है। नेपाल में हालात अब भी बेकाबू हैं, बैंकों को भी लूटा गया है, मंत्रियों के घरों को लूटा गया, नोटों को निकालकर सरेआम उड़ाया गया है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है कि कैसे हिंसा की जा रही है और इन तस्वीरों को देखकर एडवाइजरी भी जारी हुई है भारत सरकार की तरफ से भी। और इसके बाद अब ये भी जानकारी मिल रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भी उनको घर पर जला दिया गया था, उसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। यानी हिंसा अब भी हो रही है। जेनजीज का यह आंदोलन उग्र हो गया, इस उग्र आंदोलन ने तख्ता पलट कर दिया। हम 10-10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिनके जरिए आप नेपाल के हालात को समझ सकते हैं। सड़कों पर हालात कैसे हैं, कैसे विद्रोह हुआ है, कैसे तख्ता पलट हुआ है। और अब देखिए ये तस्वीरें आम हो गई हैं। युवा जो है विद्रोह कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, अगजनी कर रहे हैं। सेना उनको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब बात सेना के हाथ से भी आगे चली गई है। और ये प्रदर्शन जो है आप देखिए पूरे नेपाल में हो रहा है। काठमांडू में ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद ये प्रदर्शन पूरे नेपाल में फैल गया और शायद ही कोई इलाका ऐसा जहां ये प्रदर्शन नहीं हुए। कई जगह पर कर्फ्यू लगाया गया, सरकार ने देर रात सोशल मीडिया ऐप पर से बैन हटा भी लिया था, लेकिन यह हिंसा आज और भड़क गई। इतनी भड़की, नेपाल इतना धधक उठा, इतना जल उठा कि इस आग में केपी शर्मा भी झुलसते नजर आए। केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा,
उनके 4-5 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और विरोध में देखिए विपक्ष के भी कई सांसदों ने इस्तीफा दे दिया था। ये घर, मंत्री का घर और राष्ट्रपति का भी घर, जहां तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट की गई है और यह हिंसा आप देखिए, पहले माना जा रहा था कि शायद सोशल मीडिया पर जो बैन लगा है वो बैन हट जाए तो शायद ये हिंसा खत्म होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बैन हटा लिया गया लेकिन हिंसा खत्म नहीं हुई। अब तख्ता पलट हो गया। पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बावजूद ये हंगामा, ये बवाल, ये हिंसा, ये अगजनी नेपाल में नहीं रुक रही है। नेपाल धधक रहा है, जल रहा है नेपाल। इन तस्वीरों के जरिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे पीछे आप तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए नेपाल कैसे धधक रहा है। ये अगजनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देर रात की तस्वीरें, जब सड़कों पर आग लगाई गई, कैसे घरों को तोड़ा गया, ताला तोड़ा गया, उसके बाद जो कुछ मिल रहा था उसे आग के हवाले करते गए ये प्रदर्शनकारी। और इसके बाद बकायदा वीडियो भी बनाया जा रहा था। ये धधक रहा है नेपाल, जल रहा है नेपाल और ये आग अब भी ऐसी नेपाल में जल रही है। युवा नाराज है और नाराजगी कैसी, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। और ये घर जो आप देख रहे हैं, ये मंत्रियों का घर है, प्रधानमंत्री का घर, राष्ट्रपति का घर, तमाम लोगों के घर एक साथ यहां लूटपाट की गई, तोड़फोड़ की गई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि नेपाल में युवाओं ने किसी को बख्शा नहीं है। हर तरफ तबाही मचाई, तोड़फोड़ की है, हिंसा की, और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि शायद कोई और भी होता तो यही होता। वहां किसी को नहीं छोड़ा नेपाल में युवाओं ने। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए आप, अंदाजा लगाइए कैसे तोड़फोड़ की गई। मंत्रियों को घर को तोड़ा फोड़ा गया, लूटा गया है, शीशे तोड़े गए, घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हुए, उनके परिवार वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को घर के अंदर रखकर जला दिया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई थी जहां एक डीएसपी को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, उसकी भी जान ले ली गई। थानों पर अटैक हो रहा है, हथियार लूट लिए गए हैं। जहां बैंकों पर अटैक हो रहा है वहां लूट की जा रही है, लूटे जा रहे हैं पैसे, और कई दुकानों में भी लूटपाट की खबर आई है। हिंसा की ये तस्वीरें बता रही है कि नेपाल कैसे जल रहा है, कैसे धधक रहा है नेपाल इस हिंसा की आग में। क्योंकि ये प्रदर्शन शुरू हुआ था सोशल मीडिया पर बैन को लेकर, लेकिन ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल गया है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आग कैसे लगी है नेपाल में। नेपाल में तमाम जो युवा है, जो जेनजीज हैं, जो युवा हैं, डिजिटल नेटिव्स जिनको कहा जाता है, उनका विरोध ऐसे सामने आया। और विरोध भी ऐसा कि लाखों लोग सड़कों पर आ गए, लाखों युवा सड़कों पर आए। सेना ने भी इनको संभालने की कोशिश की, लेकिन सेना के हाथ से भी ये आगे निकल गए। उसके बाद आज जब दोबारा विरोध शुरू हुआ, उसके बाद हालात इतने बिगड़े कि तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ गया, देर रात गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। उसके बाद आज भी कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, लेकिन इसके बावजूद यह हिंसा नहीं रुकी है, हिंसा नहीं रुकी है। और यह हिंसा ऐसे ही बदस्तूर जारी है। जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये 10 तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। इन 10 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में हालत कैसी है। ओली का घर जला दिया गया, मंत्रियों की पिटाई कर दी गई, सड़कों पर नाराजगी, गुस्सा उबाल है और युवा सड़कों पर, धुआं धुआं नेपाल है, बवाल हर तरफ मचा हुआ है नेपाल में। नेपाल में ये हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं आप हालात किस कदर बेकाबू हैं, हालात कैसे भयावह हो गए हैं नेपाल में। कितने खतरनाक माहौल में नेपाल के लोग होंगे इस वक्त, आप समझ सकते हैं। नेपाल में आंदोलन की आग ने संसद को भी जला दिया, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो गया, प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा हो गया, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। आप इस बात को समझिए कि अगर ऐसा हुआ है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, वहां से सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ गया। उसके बाद देखिए यही इसी नेपाल की हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में कह रहा हूं। ये बर्निंग नेपाल है, ये बर्निंग नेपाल है, हर तरफ आगजनी है देखिए, और नेपाल जल रहा है। नेपाल को जलाने वाले ये युवा हैं, जेनजीज है जिनका विरोध हमने देखा था, और विरोध ऐसा हुआ कि पूरा नेपाल जल रहा है। आपने देखा संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का घर, सब कुछ जला दिया इन जेनजीज ने, इन प्रदर्शनकारियों ने। और देखिए सड़कों पर कैसे आगजनी की जा रही है, आग लगा दी गई है देखिए सड़कों पर, घरों में, और यहां हालात ऐसे बेकाबू हुए हैं। मंत्री तो मंत्री
पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर आगजनी की गई है। हालात इतने बेकाबू कि उनकी पत्नी को घर में डालकर आग लगा दिया गया और उसके बाद उनकी मौत की खबर भी आ रही है। लेकिन इसके बावजूद ये हिंसा नहीं रुक रही है। जो प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन हिंसा अब भी ऐसी हो रही है। आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। युवा है और सड़कों में, घरों में, हर तरफ आग लगा दी है। नेपाल ऐसे ही जल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। दूसरा दिन है प्रदर्शन का, लेकिन इसके बावजूद नेपाल में हिंसा थम नहीं रही है। उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस्तीफा होगा, सोशल मीडिया बैन हटाया जाएगा तो ये हिंसा थमेगी, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ दूसरे दिन देखिए, 22 लोगों की मौत का गुस्सा ऐसा फूटा कि नेपाल ऐसे जलने लगा। युवा एक बार फिर सड़कों पर आए। काठमांडू से निकलकर विराटनगर से लेकर पोखरा से लेकर हर तरफ आगजनी हुई है और ऐसी तस्वीरें सामने आई है। और तो और सबसे बड़ी बात कि नेपाल में ऐसा कोई राजनेता नहीं जिसके घर पर बवाल नहीं हुआ। सांसदों ने इस्तीफा तक दिया, सांसदों ने गुस्से में इस्तीफा दिया और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की सेना को आना पड़ा। सेना ने अपील की कि ओली प्रधानमंत्री को क्या आप इस्तीफा दे, लेकिन इस्तीफा हो गया। लेकिन बवाल अब भी थम रहा है, नेपाल जल रहा है, नेपाल धधक रहा है और अब भी हालात वहां बेकाबू हैं।